हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं मेवन। तो मेवन क्या होता है, मेवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, देन मेवन काम कैसे करता है, एंड लास्ट में आप लोग बताऊंगा स्प्रिंग के प्रोग्राम्स हम लोग मेवन के अंदर किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो देखो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेवन होता क्या है। ओके, सो यहां पर आप लोग डेफिनेशन देख रहे हो, मेवन इज अ बिल्ड टूल विच ऑटोमेट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिल्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज जावा प्रोजेक्ट। ओके, तो यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी हम लोग जावा प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो बिल्ड के अंदर बहुत सारे फेसेस आते हैं। कौन कौन से फेसेस आते हैं? जैसे क्लीन, देन कंपाइल, देन टेस्ट नेम का भी एक फेस आता है। ओके, देन हमारे पास पैकेज नेम का एक फेस आता है, इंस्टॉल हो गया, डिप्लॉय हो गया। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे फेसेस आते हैं किसके अंदर? हाँ जी, ये सारे के सारे फेसेस किसके अंदर आते हैं? दैट इज एन बिल्ड प्रोसेस। ओके, तो मेवन क्या काम करता है? मेवन एक तरह का बिल्ड टूल होता है जो सारे के सारे प्रोसेस को, जितने भी ये सारे प्रोसेस हैं, उन सारे के सारे प्रोसेस को वो ऑटोमेट कर देता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सारे प्रोसेस जो हम लोगों को मैन्युअली करने पड़ते हैं वो मैन्युअली करने की नीड नहीं है। अगर हम लोग मेवन यूज कर रहे हैं तो ये सारे प्रोसेस हम लोगों को मैन्युअली करने की नीड नहीं है, मेवन खुद से ही ये सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देगा। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर टर्म यूज किया है, दैट इज मेवन इज अ बिल्ड टूल विच ऑटोमेट्स, जो ये सारे के सारे प्रोसेस ऑटोमेट कर देता है जब भी हम लोग जावा का प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। ओके, सो ये है सिंपल मेवन के डेफिनेशन। एंड मेवन डेवलप किसने किया था? दैट वाज जेसन वेन ज़ाइल ने। कौन से ईयर के अंदर? दैट वाज इन 2004। ओके, किस कंपनी के अंडर किया था? ये भी चीज लिखा हुआ है, दैट इज अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ओके, सो ये है सिंपल डेफिनेशन के मेवन होता क्या है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं कि मेवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो यहां पर आप लोग 6 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हो, हालांकि इसके अलावा और भी मेवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज क्रिएट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, मेवन जो है वो खुद से ही प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे सिंपल जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसका एक अलग फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप लोग वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक अलग फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है। तो मेवन खुद से ही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, हम लोगों को खुद से क्रिएट करने की नीड नहीं है। अगेन मेवन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ओके, देन सेकेंड, हाँ जी, दैट इज डाउनलोड द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं हम लोगों को बहुत सारी जार फाइल्स ऐड करनी होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ जी, बहुत सारी जार फाइल्स हम लोगों को मैन्युअली ऐड करनी होती है प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल मेवन के थ्रू डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर देंगे। किस फाइल के अंदर? pom.xml फाइल के अंदर, जो मैं आगे बताऊंगा। तो हम लोग डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर देंगे और मेवन खुद से ही उन डिपेंडेंसीज को रीड करके सारी की सारी जार फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा और प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। ओके, सो ये है हमारे पास सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड, दैट इज प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंटेशन। मेवन खुद से ही डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देता है। देन नेक्स्ट, हाँ जी, दैट इज कंपाइल्स द सोर्स कोड। जो भी हमारा सोर्स कोड रहेगा मेवन खुद से ही उसको कंपाइल कर देगा, हम लोगों को मैन्युअली कंपाइल करने की नीड नहीं होती। देन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टार्ट्स और स्टॉप्स द सर्वर। जब हम लोग स्प्रिंग के एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन, तो उसमें हम लोग सर्वर का यूज करेंगे। तो आप लोग देखना, मेवन के थ्रू जब भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और रन करेंगे तो मेवन खुद से ही सर्वर को स्टार्ट करेगा और उसको स्टॉप करेगा, मैन्युअली करने की नीड नहीं होती।
ओके। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, दैट इज पैकेजिंग द प्रोजेक्ट इन जार, वार और EAR फाइल। अगेन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेवन की ही है कि वो प्रोजेक्ट को खुद से ही पैकेज करेगा, और पैकेज किस में कर देगा, जार के अंदर भी कर सकता है, वार के अंदर भी कर सकता है, एंड EAR फाइल के अंदर भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, के किस टाइप का प्रोजेक्ट आप लोग क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो हमारे पास ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसकी, हाँ जी, दैट इज मेवन की। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज वर्किंग ऑफ मेवन। हाँ जी, ये हमारे पास सिंपल डायग्राम है, बट ये डायग्राम एक बार मैं आप लोगों को मैन्युअली क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ओके, तो यहां देखो, ये है हमारे पास दिस इज जावा प्रोजेक्ट। ओके, सो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज जावा प्रोजेक्ट। ओके, और ये क्या काम करेगा, ये यहां पर कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर मैं कर देता हूं दिस इज आउटपुट। तो यहां पर जावा प्रोजेक्ट जो है वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, बट यहां पर पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जावा प्रोजेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है, बट उसको कुछ फेसेस से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से फेसेस हैं, दैट इज, यहां पर मैं फेसेस लिख देता हूं। हमारे पास बहुत सारे फेसेस आ जाते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है दैट इज कंपाइल, देन हमारे पास आ जाता है दैट इज टेस्ट, डिप्लॉय, डॉक्यूमेंटेशन। तो इस टाइप से हमारे पास काफी सारे फेसेस यहां पर आ जाते हैं। ओके, तो जावा प्रोजेक्ट जो है वो इन फेसेस से गुजरता हुआ कुछ आउटपुट हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, बट ये जो फेसेस होते हैं ये हम लोगों को मैन्युअली करने पड़ते हैं। हाँ जी, हम लोगों को मैन्युअली ये सारे फेसेस एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर मेवन का यूज करते हैं, क्योंकि मेवन ये सारी की सारी चीजों को, ये सारे फेसेस को ऑटोमेट कर देता है। तो यहाँ पर मैं मेवन भी क्रिएट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज मेवन। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज मेवन। और मेवन क्या होता है, हाँ जी, दैट इज बिल्ड टूल। ओके, तो मेवन यहां पर क्या काम करेगा, ये सारे के सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज इट विल ऑटोमेट द अबव फेसेस। ये इन सभी फेसेस को ऑटोमेट करवा देगा। ओके, ठीक है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि मेवन ये काम करता कैसे है। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि मेवन ये सारे काम ऑटोमेट करता कैसे है। तो यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, यहां पर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल आती है दैट इज pom.xml फाइल। हाँ जी, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है ये दैट इज pom.xml फाइल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ध्यान रखना है, pom.xml फाइल की वजह से ही मेवन ये सारे के सारे टास्क ऑटोमेट कर देता है। कैसे, क्योंकि pom.xml फाइल के अंदर हम लोग बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करते हैं। जी, हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करते हैं। किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, किस टाइप की, जैसे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, या फिर डिपेंडेंसीज, या फिर प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप से बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग pom.xml फाइल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो मेवन क्या काम करेगा, वो pom.xml फाइल को रीड करेगा। हाँ जी, ध्यान रखना है ये चीज आप लोगों को, मेवन ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करेगा और ये उनको एग्जीक्यूट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो pom.xml फाइल को हम लोग मेवन का हार्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड होती हैं। मेवन उन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करेगा और फिर वो उनको एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। ओके, तो इस टाइप से मेवन यहां पर ये सारे के सारे टास्क को ऑटोमेट कर देता है। ओके, ठीक है। बट यहां पर एक चीज और एक्स्ट्रा मैं बताता हूं, दैट इज
डिपेंडेंसीज। ध्यान रखना, मेवन जो है, मेवन के थ्रू हम लोग जार फाइल्स को ऑटोमेटिकली ऐड करवा देते हैं। हम लोगों को क्या काम करना होता है, सिंपली हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करेंगे। मेवन इन डिपेंडेंसीज को रीड करेगा, रीड करने के बाद वो जाएगा ऑनलाइन रिपोजिटरी पर। हाँ जी, वो जाएगा यहाँ पर ऑनलाइन रिपोजिटरी पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं दिस इज ऑनलाइन रिपोजिटरी। ओके, तो यहां पर जो मेवन की ऑनलाइन रिपोजिटरी है, यहां पर बहुत सारी जार फाइल्स पहले से ही प्रेजेंट है। हाँ जी, ध्यान रखना, यहां पर बहुत सारी जार फाइल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ओके, तो मेवन क्या काम करेगा, वो डिपेंडेंसीज को रीड करेगा। डिपेंडेंसीज को रीड करने के बाद वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, डेटास ऑनलाइन रिपोजिटरी को। तो रिक्वेस्ट जाएगी हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरी के पास, वो डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग मुझे जार फाइल्स रिटर्न कर देगा। हाँ जी, वो मेवन को जार फाइल्स रिटर्न कर देगा और मेवन क्या काम करेगा, वही जार फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो ऐड कर देगा। डेट मीन्स के जो भी जार फाइल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगी वही जार फाइल्स वो गेट करवाएगा और वो हम लोगों को यहां पर जार फाइल्स रिटर्न कर देगा। हाँ जी, वो जार फाइल्स हमारी, हाँ जी, वो जार फाइल्स हमारी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो मेवन सिंपली डिपेंडेंसीज को रीड करेगा, रीड करने के बाद वो ऑनलाइन रिपोजिटरी से जार फाइल्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर वहां से उसको जार फाइल्स मिलेगी और वही जार फाइल्स वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। बट ध्यान रखना, जब मेवन जार फाइल्स प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर रहा होता है उसी टाइम वो यहाँ पर ऑनलाइन रिपोजिटरी, हमारे पास लोकल रिपोजिटरी, सॉरी, यहां पर हमारे पास एक पार्ट और आएगा, डेटास लोकल रिपोजिटरी। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज लोकल रिपोजिटरी। तो मेवन जो जार फाइल्स प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर रहा है, पहले वही जार फाइल्स वो हमारे, हाँ जी, वो हमारे लोकल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर कर देगा। मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर कर देगा, जहां पर वो .m2 नेम का फोल्डर क्रिएट करेगा। ये चीज मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा, ये फोल्डर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तो होगा क्या, मेवन जार फाइल्स जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा ऑनलाइन रिपोजिटरी से, वो जार फाइल्स प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेगा, बट ऐड करने से पहले वो वही जार फाइल्स लोकल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर कर देगा। तो जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर या इन फ्यूचर कभी भी आप लोगों को वो जार फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेवन अब की बार ऑनलाइन रिपोजिटरी से रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा, वो डायरेक्टली पहले सर्च करेगा लोकल रिपोजिटरी के अंदर। अगर उसको लोकल रिपोजिटरी के अंदर जार फाइल्स मिल जाती है तो मेवन यहीं से ही डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर जार फाइल्स को ऐड कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो ये होता है हमारे पास सिंपल मेवन की वर्किंग। में एक बार और जल्दी से आप लोगों को रिवीजन करवाता हूं। हाँ जी, हमारे पास जावा प्रोजेक्ट कभी भी अगर आउटपुट प्रोवाइड करता है तो उसको बहुत सारे फेसेस से गुजरना पड़ता है और ये सारे फेसेस मेवन ऑटोमेट कर देता है। किसकी हेल्प से? बिकॉज ऑफ pom.xml फाइल, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करेंगे। किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन? बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन, प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे टेस्ट प्रोफाइल है या डेवलपमेंट प्रोफाइल है, तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस वो प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग प्रोवाइड करेंगे pom.xml फाइल के अंदर। मेवन उस फाइल को रीड करेगा, रीड करने के बाद वो क्या काम करेगा, जो प्रोसेस है उसको वो ऑटोमेट करवा देगा। साथ के साथ वो यहाँ पर डिपेंडेंसीज को रीड करेगा, डिपेंडेंसीज को रीड करने के बाद वो ऑनलाइन रिपोजिटरी से जार फाइल्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। देन जार फाइल्स उसको मिलेगी और वो पहले उन्हीं जार फाइल्स को लोकल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर करवा देगा और वही जार फाइल्स फिर वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। लोकल रिपोजिटरी के अंदर वो इसलिए स्टोर करवाएगा ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी जार फाइल्स की नीड हो तो मैं ऑनलाइन उनको डाउनलोड ना करूं, मतलब यहां पर हमारे पास टाइम वेस्ट ना हो, वो डायरेक्टली लोकल रिपोजिटरी से ही जार फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दे।
पॉइंट क्लियर है चीज सबको? तो ये है हमारे पास सिंपल वर्किंग ऑफ मेवन। हाँ जी, दिस इज वर्किंग ऑफ मेवन। तो ये जो वर्किंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्किंग आप लोगों को ध्यान रखनी है। पॉइंट क्लियर है जी सबको? ओके, सो ये था हमारे पास मेवन इंट्रोडक्शन के मेवन क्या होता है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया दैट इज मेवन क्या होता है। देन सेकंड हमारे पास आ जाएगा कि मेवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा दैट इज वर्किंग ऑफ मेवन। ओके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मेवन का एक प्रोग्राम करके दिखाता हूं स्प्रिंग के थ्रू। मतलब स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का प्रोग्राम वो हम लोग मेवन के थ्रू किस टाइप से कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को प्रोग्रामेटिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां देखो, यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर देता हूं और यहां पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं दैट इज न्यू मेवन प्रोजेक्ट। ओके, देन मेवन प्रोजेक्ट क्लिक करते ही यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास आ रहा है यूज डिफॉल्ट वर्कस्पेस लोकेशन। ठीक है, बाकी स्किप आर्केटाइप सिलेक्शन, आर्केटाइप जो है वो आप लोगों को स्किप करना है। आर्केटाइप क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, देन यहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, डेटा कैटलॉग, इंटरनल। ये देखो यहां पर आप लोगों को काफी सारे पार्ट मिल जाएंगे। अगर मैं इंटरनल पर चेक करता हूं तो ये देखो हमारे पास यहां पर कुछ चीजें हैं जिसमें से एक पार्ट हमारे पास है डेट इज क्विक स्टार्ट। तो क्विक स्टार्ट जो है वो एक आर्केटाइप है। पॉइंट समझो, आर्केटाइप क्या होता है? आर्केटाइप जस्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट होता है कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्विक स्टार्ट चूज कर सकते हो। अगर आप वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप वेब ऐप चूज कर सकते हो, जो हम लोग आगे जाकर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर चूज करेंगे मेवन आर्केटाइप क्विक स्टार्ट, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एंड आर्केटाइप का मतलब होता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आप लोग क्रिएट करना चाहते हो। ओके, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन यहां पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी होता है ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की यूनिक आईडी, जो नॉर्मली हम लोग जो भी उसका डोमेन होता है उसी का रिवर्स ऑर्डर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट का जो डोमेन है वो क्या है, डेट इज www.smartprogramming.in। तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाँ जी, डेट इज in.smartprogramming। तो मैं यहां पर यही चीज स्पेसिफाई कर दूंगा, डेट इज in.smartprogramming, जो हमारे ग्रुप की आईडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन आईडी आ जाएगी। देन आर्टिफैक्ट आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एक तरह से प्रोजेक्ट का नेम आ जाता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया जैसे मेवन फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, देन वर्जन आप लोगों को चूज कर देना है, जैसे मैंने कर दिया 1.0। एंड एट लास्ट पैकेज, पैकेज मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज n.sp.main पैकेज मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, तो ये देखो मैं यहां पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूं और मैं यहां पर कर दूंगा फिनिश। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि आप जाओ दिस पीसी पर, देन सी ड्राइव, यूजर्स, दीपक। देन यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास M2 नेम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। ओके, जिसके अंदर हमारे पास कुछ रिपोजिटरीज है। ये देखो हमारे पास यहाँ पर इसने बता दिया है कि आप क्विक स्टार्ट टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, दैट्स इट। ओके, बट जब मैं यहाँ पर इसको फिनिश करता हूं तो यहाँ पर देखो ये काफी सारी चीजें डाउनलोड करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, ठीक है, बट ध्यान रखना आप लोगों का नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो ये डाउनलोड नहीं कर पाएगा। क्लियर है चीज? और यहां पर भी अगर आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास यहां पर बहुत सारी जार फाइल्स वो ऑटोमेटिकली, डिपेंडेंसीज बोल दो या फिर टूल्स बोल दो, वो ऑटोमेटिकली यहां पर डाउनलोड करता रहेगा। क्लियर है चीज? एंड एट लास्ट ये देखो, एट लास्ट वो मुझसे यहां पर कंफर्मेशन मांग रहा है कि जो भी आपने ग्रुप आईडी प्रोवाइड की है, आर्टिफैक्ट आईडी प्रोवाइड की है, देन वर्जन जो आपने प्रोवाइड किया एंड पैकेज जो आपने प्रोवाइड किया है, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो आप यहां पर वाई प्रेस कर दो और हमारे पास यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, डेट इज मेवन फर्स्ट प्रोजेक्ट।
पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो हमारे पास यहाँ पर मेवन फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो चीज क्रिएट होने वाला है। ये नीचे की साइड यहाँ पर ये अभी क्रिएट कर रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। देन हमारे पास आ गया बिल्डिंग और फिनिश। ओके और हमारे पास यहाँ पर अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर चेक करोगे तो ये देखो, ये हमारे पास एक मेन पैकेज क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास ऐप के नेम से क्लास क्रिएट है। ओके देन src/test/java, ये आप लोगों को टच करने की नीड नहीं है। यहां पर हमारे पास JRE की जार फाइल आ जाएंगी एंड मेवन, ये देखो मेवन की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। ओके देन हमारे पास यहाँ पर src टारगेट, अभी आप लोग इनको लीव कर दो और हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है that is pom.xml फाइल जो कि मेवन का हार्ट होता है। तो ये देखो, ये हमारे पास that is pom.xml फाइल। ओके तो मैंने इसको अलाइन कर दिया शिफ्ट कंट्रोल F का यूज करके। तो अगर आप लोग यहां पर चेक करते हो, हाँ जी, अगर आप लोग यहां पर चेक करोगे तो ये देखो, ये हमारे पास है that is प्रोजेक्ट डिटेल्स। ओके देन हमारे पास आ गया है प्रोजेक्ट का नेम एंड URL। ओके देन हमारे पास आ जाएंगी कुछ प्रॉपर्टीज, ये देखो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई है। और उसके नीचे अगर आप लोग चेक करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी that is डिपेंडेंसीज। पॉइंट क्लियर है चीज। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को स्प्रिंग का एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाता हूं। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग क्या काम करते हैं, स्प्रिंग के अंदर एक बीन क्लास क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया स्टूडेंट और पैकेज का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है that is एंटिटी, या फिर आप चाहो तो बीन्स नेम प्रोवाइड कर सकते हो, जो मर्जी आप नेम प्रोवाइड कर दो। और यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ that is प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट एंड रोल नंबर, और आप चाहो तो यहाँ पर प्राइवेट फ्लोट मार्क्स। मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स भी क्रिएट कर देता हूँ। ओके ठीक है, गुड। देन हम लोग क्या काम करेंगे, एक और पैकेज में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, किसके नेम से, that is n.sp.resources के नेम से, जिसके अंदर मैं यहाँ पर एक XML फाइल क्रिएट कर देता हूँ, किसके नेम से, that is application context.xml फाइल। ओके ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या काम कर देता हूँ, हमारे स्कीमा जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करूंगा that is spring XML फाइल स्कीमा, और मैं यहाँ पर जाकर स्कीमा कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो ये मेरे पास स्कीमा आ जाएगा जिसको मैंने कर दिया है कॉपी, और यहाँ पर जाकर मैं कर दूंगा पेस्ट। ओके ठीक है, गुड। और यहाँ पर मैं सिंपली एक बीन टैग प्रोवाइड करता हूँ। ओके और इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि किस क्लास का आप यहाँ पर बीन क्रिएट करने वाले हो, that is n.sp.beans.student, एंड उसकी आईडी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ that is std id। ठीक है, देन मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता हूँ that is नेम एंड वैल्यू। ओके ठीक है, मैं यहाँ पर 3 नेम एंड वैल्यू प्रॉपर्टी टैग प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, that is नेम, देन मेरे पास है that is रोल नंबर। तो नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल दीपक पवार। देन मेरे पास आ जाएगा that is रोल नंबर, मैंने कर दिया है that is 101, एंड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है that is मार्क्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 91.4, एफ फ्लोट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक XML फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, गुड। अब मैं आ जाऊंगा हमारे that is मेन क्लास पर that is ऐप के नेम से, और यहां पर मैं क्या काम करूंगा, that is एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मैं यहां पर सर्च करूंगा, जो मुझे यहां पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक यहां पर डिपेंडेंसी या फिर जार फाइल प्रोवाइड नहीं की। ओके ठीक है, तो अब जार फाइल हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, सिंपल है। मैं यहां पर क्या काम कर देता हूं, मैं सिंपली यहां पर जाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा, सिंपली मैं यहां पर लिख दूंगा that is spring context maven dependency।
हाँ जी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेवन डिपेंडेंसी आप सर्च करो, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही यहां पर एक वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, तो ये वेबसाइट किस चीज की है? हाँ जी, दिस इज ऑनलाइन मेवन रिपोजिटरी। मतलब ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर इन्होंने बहुत सारी जार फाइल्स प्रोवाइड की हुई है। तो मैंने जस्ट यहां पर स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर जो भी वर्जन आप लोगों को चूज करना है, जैसे यहाँ पर हम लोग चूज कर लेते हैं 578 वाला जो पार्ट है। ये देखो हमारे पास सबसे ज्यादा यूसेज जो दिखा रहा है वो अभी किस चीज की दिखा रहा है? हाँ जी, कौन से वर्जन की दिखा रहा है? डेट इज 6.1.4। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस वर्जन पर क्लिक करता हूं और ये देखो हमारे पास ये डिपेंडेंसी आ जाएगी। इस डिपेंडेंसी को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, या फिर आप पूरे के पूरे पार्ट को कॉपी कर सकते हो और सिंपली यहाँ पर डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंसी ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर एक डिपेंडेंसी और प्रोवाइड कर देता हूँ और यहां पर मैं लिख देता हूं प्रॉपर कि ये किस चीज की डिपेंडेंसी है? डेट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी। ओके, ठीक है, और मैं इसको प्रॉपरली अलाइन कर देता हूं शिफ्ट कंट्रोल F प्रेस करके। तो ये देखो, तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो हमारे पास डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंसी किस चीज की है? हाँ जी, डेट इज जे यूनिट की, और जे यूनिट वाली डिपेंडेंसी ऑलरेडी इसके अंदर ऐड है। क्लियर है चीज? बट यहां पर अब हम लोगों ने स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड कर दी, और जैसे ही मैं मेरे प्रोजेक्ट को सेव करता हूं, क्योंकि ये देखो अभी तक मैंने pom.xml फाइल को सेव नहीं किया है, तो मैं यहां पर जैसे ही इसको सेव करता हूं कंट्रोल S, तो यहां पर जाकर आप देखो, ये देखो अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो हमारे पास, तो ये देखो ये हमारे पास जार फाइल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। हाँ जी, और यहां पर भी अगर आप लोग चेक करोगे तो ये देखो ये यहां पर डाउनलोड कर रहा है। डेट मीन्स के ये ऑनलाइन से सारी की सारी जार फाइल्स खुद से ही डाउनलोड करेगा और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। ये देखो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग बीन्स, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेसीएल, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, ये देखो। तो हमारे पास जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं वो इसने ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दी। और अगर मैं डिपेंडेंसी को रिमूव करता हूं एंड सेव करता हूं, कंट्रोल एस मैंने किया, तो ये देखो ये सारी की सारी जार फाइल्स रिमूव हो जाएगी। तो देख रहे हो जार फाइल्स ऐड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई है? डेट इज मेवन की। मैंने फिर से प्रोवाइड कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो ये देखो अगेन यहां पर सारी की सारी जार फाइल्स आ चुकी हैं। और अगर आप लोग यहां पर पैकेज का नेम भी चेक करोगे तो सी यूजर्स दीपक M2 फोल्डर के अंदर रिपोजिटरी, देन ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट 6.1.4। तो प्रॉपर ये इस लोकेशन पर ये एक तरह से ये हमारे पास लोकल रिपोजिटरी है जहां पर हमारे पास जार फाइल स्टोर हैं और वहां से इसने डाउनलोड करके रख लिया और अब ये वहीं से ही हर बार जार फाइल्स को मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करता रहेगा। पॉइंट क्लियर है सबको? तो देखो कितना इजी है। पहले हम लोगों ने क्या काम किया था? पहले सारी की सारी जार फाइल्स हम लोगों को मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ती हैं। फिर हम लोग राइट क्लिक करके, आप लोगों को याद होगा, फिर हम लोग क्या काम करते थे? हाँ जी, हर एक प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, देन हम लोग यहां पर क्लास पाथ के अंदर जाकर ऐड एक्सटर्नल जार्स करते थे, या फिर हम लोग लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते थे। हाँ जी, ऐड लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी को क्रिएट करते थे, उसके अंदर जार फाइल्स प्रोवाइड करते थे। तो अब ये सारी की सारी हेडेक हमारी नहीं है, हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली जार फाइल्स ऐड होती चली जाएगी जैसे ही आप लोग डिपेंडेंसी प्रोवाइड करोगे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, डिपेंडेंसीज टैग के अंदर आप लोगों की अलग अलग डिपेंडेंसी यहां पर आती रहेगी। पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो ये है हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, और अब अगर मैं यहां पर मेन एप्लीकेशन के अंदर सर्च करता हूं डेट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो ये देखो
मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन डिस्प्ले करवा रहा है और मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेरे पास आ गया और मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, डेट इज कॉन्फ़िग लोकेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर in/sp/resources/application context.xml मेरे पास जो फाइल है उसका पाथ मैंने प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक है, देन मैंने कर दिया है डेट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। हाँ जी, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, बीन को मैंने यहाँ पर गेट करवा दिया, डायरेक्टली मैंने स्टूडेंट डॉट क्लास प्रोवाइड कर दिया और उसको स्टूडेंट के अंदर स्टोर करवा दिया। ओके, और अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मेथड भी क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नेम से, जिसके अंदर मैं यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट कर देता हूँ। तो नेम मैंने प्रिंट कर दिया, देन यहाँ पर मैंने रोल नंबर भी प्रिंट कर दिया। ओके, एंड मैंने यहाँ पर मार्क्स भी उसके प्रिंट करवा दिए। क्लियर चीज। और मैं इस डिस्प्ले मेथड को मैं यहाँ पर std.display मेथड को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। तो मेरा एक स्प्रिंग एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी है, किसके थ्रू, मेवन के थ्रू। और जब मैं राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो, हाँ जी, मेवन के थ्रू हमारे पास कितना इजी है प्रोजेक्ट क्रिएट करना। जस्ट मैंने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके अंदर कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी। सबसे पहले हम लोगों ने चूज किया किस टाइप का प्रोजेक्ट चूज करना है, डेट इज आर्केटाइप। देन उसके बाद हम लोगों ने डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, जैसे ग्रुप आईडी, ऑर्गेनाइजेशन की आईडी हमारे पास आ जाती है। देन हमारे पास आ जाता है डेट इज आर्टिफैक्ट आईडी, देन हमारे पास वर्जन नंबर। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करना है। अगेन मैं यहां पर डिस्प्ले करवा देता हूं, ये देखो। ओके, एंड देन पैकेज। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को फिल करनी है। ठीक है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर जैसे हम लोग सिंपल पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करना पड़ेगा। बट यहां पर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है डेट इज pom.xml फाइल। ये एक तरह से मेवन का हार्ट है। क्लियर है चीज सबको। तो pom.xml फाइल होना बहुत जरूरी है मेवन प्रोजेक्ट के अंदर, और इसी फाइल के अंदर हम लोग यहां पर डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन से डिपेंडेंसीज हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, कौन कौन सी जार फाइल्स हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ यहां पर एक डिपेंडेंसी प्रोवाइड की, डेट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने सर्च किया था नेट पर। हाँ जी, आप लोगों को जस्ट यहां पर गूगल पर सर्च करना है क्या चीज, डेट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेवन डिपेंडेंसी। फर्स्ट वेबसाइट पर आप लोगों को जस्ट वेबसाइट ओपन करनी है मेवन रिपोजिटरी वाली। ओके, और यहां पर जिसकी यूसेज सबसे ज्यादा है वही वर्जन पर आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली आप उसको कॉपी करके यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो वो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज या फिर जार फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोजेक्ट है मेवन का। हाँ जी, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है मेवन का जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट सिंपल प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं स्प्रिंग के, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग मेवन के थ्रू इसी टाइप से क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि मेवन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, मेवन काम कैसे करता है, एंड सिंपल मेवन का प्रोग्राम। ओके, सो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर इन केस कोई डाउट है आप लोगों का मेवन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।